नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था का अध्याय 2, हमारे संविधान के आधारभूत मूल्य। बच्चों, इस अध्याय के पिछले भाग में हम लोगों ने यह जाना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, हमारे संविधान की आत्मा है, हमारे संविधान का सारांश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ आधारभूत मूल्यों का जिक्र किया गया है जो कि हमारे संविधान के सार को दर्शाते हैं। हमने अपने पिछले अध्याय में, इस अध्याय के पिछले भाग में यह देखा, कुछ आधारभूत मूल्यों को जाना और समझा। अब हम भारतीय संविधान के कुछ और आधारभूत मूल्यों को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमारे संविधान का अगला आधारभूत मूल्य है न्याय। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? बच्चों, सामाजिक न्याय से मतलब है कि नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी बच्चों, हम किसी भी नागरिक से, भारत के किसी भी नागरिक से इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो या किसी भी स्थान पे उसका जन्म हुआ हो, हम उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी के अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं। आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का, जो हमारे देश के उत्पादन और वितरण के साधन हैं, उनका न्यायोचित वितरण हो, यानी सबको न्याय के अनुसार वितरण हो, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा और किसी भी व्यक्ति को कम न मिले और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो। ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान हो जाए और कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे रहे। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से कार्य, समान वेतन, स्त्रियों और बच्चों के श्रम का दुरुपयोग न हो। आर्थिक विपन्नता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, स्त्रियों और बच्चों के श्रम का दुरुपयोग न हो और आर्थिक विपन्नता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हमारे न्याय, इसी आधारभूत मूल्य के आधार पर बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी का प्रतिफल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धांत होगा और राज्य में अभिजातीय वर्ग को कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हो, यानी राज्य की नज़र में सभी वर्ग एक समान होंगे, कोई भी विशिष्ट महत्व वाला वर्ग नहीं होगा। तो देखा बच्चों, ये थे हमारे संविधान के कुछ आधारभूत मूल्य। बच्चों, हमारे संविधान का अगला जो आधारभूत मूल्य है, उसकी प्रस्तावना का अगला आधारभूत मूल्य है, वह है स्वतंत्रता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह बात कही गई है कि हमें अपने विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यह स्वतंत्रता हमें किस रूप में प्राप्त है? बच्चों, हम अपने धर्म के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, यानी हम अपने विचारों को, अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक पक्ष यह भी है कि हमें इस तरह के भाषण या अभिव्यक्ति
नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की एकता एवं अखंडता को ठेस पहुँचे, उसे कोई भी किसी भी तरह का नुकसान हो। हमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम किसी भी इष्ट की उपासना कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यह हमारा धार्मिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है। इसमें हमारा राष्ट्र हम पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता। तो देखते हैं बच्चों हम कि हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह है हमारा स्वतंत्रता शब्द का अर्थ। बच्चों, हमारा अगला आधारभूत मूल्य है समानता। समानता ऐसा शब्द है जिसका कि अर्थ ही होता है सभी को समान समझना। यानी हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, उसे समानता का अधिकार प्राप्त है। यानी उसे किसी भी पद को या सम्मान को प्राप्त करने के लिए केवल उसके गुणों को देखा जाता है, न कि उसके धर्म, जाति या वंश को देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, अपने कौशलों के आधार पर किसी भी सम्मानित पद को प्राप्त कर सकता है। बच्चों, हमारे संविधान में छुआछूत को निषेध किया गया है। यानी छुआछूत जो है वह हमारे संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध है। कानून के समक्ष जो व्यक्ति छुआछूत या भेदभाव करता है उसे कानून की नज़र में अपराधी समझा जाता है। हम किसी भी धर्म के व्यक्ति को समान समझते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति को समान समझते हैं, और यह समानता का जो सिद्धांत है यह हमारे संविधान को एक उच्च आदर्शवादी संविधान बनाने में बहुत ही मदद करता है। हमारा अगला आधारभूत मूल्य है बंधुता। बच्चों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये तीन जो तत्व हैं वो अच्छी तरह से तभी फलीभूत होंगे जब हमारा अगला तत्व जो है, अगला आधारभूत तत्व जो है बंधुता, वह फलीभूत हो पाएगा, तभी बाकी जो तत्व हैं वो फलीभूत होंगे। बंधुता का अर्थ होता है सभी लोगों में, जो भारत के नागरिक हैं, आपसी मतभेद को दूर करना और उनमें बंधुत्व की भावना को, भाईचारे की भावना को बढ़ाना। तभी हमारे संविधान द्वारा जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी जो संकल्पना है वो सही साबित होगी। हम भारत के लोग, जो जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, हम भाई बहन हैं, यानी हम में बंधुत्व की, भाईचारे की भावना की बात कही गई है। इससे ही हमारे संविधान की पराकाष्ठा तय होती है। ये हमारे संविधान के उच्च आदर्शों में से एक है। इसीलिए बच्चों, हमें बंधुता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। बच्चों, अगला आधारभूत मूल्य है व्यक्ति की गरिमा। यानी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सभी को होना चाहिए। बंधुता से व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने तथा बढ़ावा देने की आशा की जाती है। संविधान निर्माताओं के मन में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके मन में सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले उनके मन में यह बात आई कि सर्वोपरि होनी चाहिए व्यक्ति की गरिमा। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे बच्चों यह उद्देश्य था कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि मूल अधिकार अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके। यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह अपनी नीतियों से सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 32 भी व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि व्यक्ति की गरिमा को संविधान में विशेष महत्व दिया गया है। अब अगला पॉइंट है, हमारा अगला तत्व है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता व अखंडता सुरक्षित रहे। यानी हमारी गरिमा तभी सुरक्षित रह पाएगी बच्चों जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हमारी राष्ट्र की एकता बनी रहेगी, हमारा राष्ट्र अखंड बना रहेगा। इसलिए अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य बना दिया गया कि वे भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें।
ऐसे मामलों में जो राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं, सभी नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वे सभी भेदभावों को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उनका सामना करेंगे। इस तरह भारतीय संविधान में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता की अभिवृद्धि की भावना से ओतप्रोत हैं। बच्चों, 2014 में भारत सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रस्तुत किया गया। 31 अक्टूबर भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे हम भारत के कुछ राष्ट्रपतियों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव से थे। वे 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये चित्र हमारे राष्ट्रपति के हैं। ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका किसी ने विरोध नहीं किया था। बच्चों, ये हैं हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बच्चों, इनके जन्मदिन को ही हर वर्ष हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक शिक्षक भी थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये एक शिक्षक थे। बच्चों, ये 2 बार हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने तथा 1 बार हमारे देश के राष्ट्रपति बने। बच्चों, ये है हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बच्चों, ये है हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति। इनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। ये एक वैज्ञानिक भी थे। राष्ट्रपति बनने से पहले एक वैज्ञानिक थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ये है हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। इन्होंने 14 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और अभी तक ये वर्तमान में राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 2 में संविधान के आधारभूत मूल्यों को देखा, समझा और जाना। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।